हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 21 तक हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 आज डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे आपको, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपको बोला गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि आपके पास जो है एक पैरेललोग्राम है। तो मैंने ये पैरेललोग्राम बना लिया और पैरेललोग्राम जो ये बनाया गया है, यहां इसकी नेमिंग मैंने ए बी सी डी कर ली। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि रेशियो ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स का जो रेशियो है वो 1:1:1:1 गिवन। तो 1:1:1 है, तो इसका मतलब सारे एंगल्स इक्वल हो गए। यस सर, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको टू शो या टू फाइंड करना है यहां पर कि विच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम वी हैव, यानी कि हमारे पास जो है किस प्रकार का जो है पैरेललोग्राम है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर बताना है। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ये ए बी सी और डी सबके रेशियो गिवन, तो मैंने लेट किया। अब अगर रेशियो इक्वल गिवन है, रेशियो इक्वल गिवन है, तो लेट करेंगे एंगल ए बी और सी और डी चारों इक्वल होंगे। ये तो हमें पता ही है रेशियो इक्वल है तो। और चारों को मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब x मैंने अगर इसको लेट कर लिया है, तो यहां पर हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सारे x है, सॉल्यूशन। बच्चों आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर जब मैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d चारों को प्लस करूंगा तो 360 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने इसमें लगा दिया, पुट कर दिया। ए बी सी डी चारों एंगल जो है x है, तो x x x एंड x इक्वल्स टू 360। अब यहाँ x प्लस x 4 टाइम्स है x, तो ये 4x हो गए प्लस हो गए 360 का 360 आ गया। एंड 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 4 9 जा और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। तो यहां पर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। 4 एंगल्स आपके x थे और चारों एंगल कितने डिग्री के आगे बच्चों, 90 डिग्री के। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो ये आता है क्वेश्चन कि जो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं वो रेक्टेंगल के भी होते हैं और 90 डिग्री के ऑल एंगल्स जो है वो स्क्वायर के भी होते हैं। तो हम इसको रेक्टेंगल बोलेंगे या हम इसको स्क्वायर बोलेंगे। तो कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसके डायगोनल जो इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं या समथिंग कुछ भी है, बट ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि पैरेललोग्राम जो दिया हुआ है ये रेक्टेंगल की और दूसरी प्रॉपर्टी या स्क्वायर की और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी पूरी कर रहा है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है इसमें क्या कि इसकी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सॉरी अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है और अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है। बताना मेरे को। तो यहां पर हमने देखा कि एंगल 90 डिग्री आ गए हैं और ए बी डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी है और ए डी इक्वल्स टू बी सी है। क्यों है ये इक्वल, रीजन देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहां पर ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आपकी आ गई। दोनों को जब ऑब्जर्व किया मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से पता चला मुझे क्या कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या बन गया आपका, रेक्टेंगल। तो ये जो पैरेललोग्राम दिया था ये किस टाइप का था, ये रेक्टेंगल टाइप का था, यही आपसे पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। ये समझ आया सभी को? यस सर। क्वेश्चन नंबर जो है 23 देखते हैं। तो 23rd जो आपका क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन के अंदर एक फिगर बनी हुई है, ये इस तरीके की फिगर है।
और यहां इसको इससे ज्वाइन किया गया है। ये आ गया आपका ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आपका आ गया डी। अब यहां पर ये वाला जो एंगल है बेटा 55 गिवन है, और जो ये वाला एंगल है आपका 60 डिग्री गिवन है। यहां पर ये 90 डिग्री दिया गया है। अब गिवन क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए बी साइड है वो आपकी सीडी के पैरेलल है। ए बी साइड जो है ये वाली जिसको मैं डार्क कर रहा हूं वो सीडी के क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो आपको जो इसके अंदर फाइंड करना है आपको एडीसी, एडीसी ये कंप्लीट एंगल आपको फाइंड करना है। ये कंप्लीट एंगल जो है कितने डिग्री का होगा। तो यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। यहां पर पहले टू फाइंड लिख लीजिए। मेरे को फाइंड करना है एंगल ए डी सी। मैंने देखा ये दो लाइन पैरेलल है पैरेलल इस तरीके से, और एक लाइन ऐसे इसको कट कर रही है। अब ये वाला एंगल जो है ये 55 की बनेगा, तो क्या ये वाला एंगल भी 55 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस एंगल का नाम है बीडीसी। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, एंगल बीडीसी ये वाला इक्वल है इसके एंगल ए बी डी के, ए बी डी के। और एबीडी अगर आपका 55 डिग्री है तो ये जो है आपका बी डी सी ये वाला भी 55 हो जाएगा। क्यों होगा, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आ गया। अब आपको निकालना है एडीसी, एंगल एडीसी। तो उसके लिए आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ये इक्वल नहीं है, तभी इक्वल मानो इसको। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करना पड़ेगा। तो इस एंगल का नाम है एडीबी, और इस वाले का नाम है आपका बीडीसी, जो अभी आपने निकाला बीडीसी। अब एडीबी बेटा, एडीबी तो 60 डिग्री गिवन है, और बीडीसी बीडीसी अभी आपने निकाला बीडीसी कितना है 55, तो 55 आ गया प्लस करके 115। तो आपका एडीसी एंगल कितने डिग्री का निकल गया, 115 का। समझ में आया? यस सर। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज ध्यान से याद कीजिए तभी क्वेश्चन इसके कर पाएंगे आप। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, सारा खेल है प्रॉपर्टी का। फिर हमने कितनी याद की है, कितने क्लास में हम एक्टिव रहे, कितने हम सोए, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, है ना। सही बात है, समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 24 है आपका, 24 क्वेश्चन में बोला गया है एक फिगर गिवन है आपको। तो ये इस तरीके से फिगर दी गई है। ये फिगर है आपकी ए बी और ये है आपका सी। यहां पर डी ई एक लाइन गिवन है, और जो दिया गया क्वेश्चन में वो बोला गया है कि डी ई दोनों मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले तो बेटा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इन गिवन फिगर, या गिवन फिगर की जगह इन ट्राइंगल लिख लीजिए डायरेक्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के मिड पॉइंट गिवन है डी एंड ई, आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। आगे बताया गया व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईडी, ईडी की लेंथ क्या होगी अगर ये आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो टू फाइंड, आपको फाइंड करना है क्या कि जो ईडी है उसकी लेंथ, उसकी लंबाई कितनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ कोई नहीं है, सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट। एमपीटी सबने की है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जब किसी ट्राइंगल के अंदर टू साइड के मिड पॉइंट जो होते हैं तो उनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा, तो जो ये वाली साइड है आपकी जो कि यहाँ पर दी गई है डी और ई को मिला के बन रही है ये वाली साइड, ये वाली साइड बेटा इस वाली साइड की क्या होगा
पैरेलल हो जाएगी और हाफ के इक्वल होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो आपकी ई डी लाइन या डी ई भी लिख सकते हो वो पैरेलल है बीसी के, और ऐसे ही जो आपकी ई डी है वो इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी है। क्यों है? बाय एम पी टी मिड पॉइंट थ्योरम में हमने पढ़ा था। तो मेरे को लेंथ की बात करनी है तो पैरेलल का कुछ काम नहीं है, हम लेंथ की बात करेंगे। ईडी का मैंने ईडी लिखा यहाँ पर, हाफ का हाफ आ गया बीसी, बीसी मेरा 10 है, 10 लिख दिया, 10 से इसको कैंसिल किया 5, 5 बन जा 5, तो ईडी आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। समझ आया क्वेश्चन सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 25। अब 25th क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए ध्यान से। 25 क्वेश्चन के अंदर एबीसीडी एक रोम्बस बनाया हुआ है, तो मैं रोम्बस बना लेता हूं। फिगर गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से ही ड्रॉ करेंगे। ये मैंने बना लिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। आगे क्वेश्चन में दिया है ए सी बी, ए सी बी। तो यहां पर बच्चों इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको ये एंगल बनाना पड़ेगा कितना, ये आपको दिया हुआ है एसीबी 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो आपको एडीबी, एडीबी ये वाला एंगल निकालना बेटा, ये वाला एंगल आपको निकालना है इसके अंदर। समझ आ गया? क्लियर है? तो आपको मालूम है कि जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप गिवन लिख लीजिए। गिवन, गिवन में एबीसीडी रोम्बस है। इन रोम्बस ए बी सी डी, एबीसीडी रोम्बस के अंदर आपको जो एंगल गिवन है, एंगल आपको दिया गया है एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 40 डिग्री। एसीबी कितना है 40 डिग्री। अब आपको जो फाइंड करना है तो यहां लिख रहे हैं हम टू फाइंड, आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है क्या, एंगल एडीबी, ए डी बी। तो ये हमने जो है एडीबी फाइंड कर लेना जी। तो कंस्ट्रक्शन तो यहाँ कोई लग नहीं रहा है, लेकिन जो है रोम्बस आपको पता है कि रोम्बस जो है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कंप्लीट करता है। दूसरी बात, रोम्बस की जो साइड्स होती है बच्चों सारी, वो कैसी होती है, वो इक्वल होती है। तो कहने का मतलब जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना है सारी साइड्स कैसी है बच्चों, इक्वल है ये साइड्स यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपकी 40, तो ये एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये 40 है तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एबीसी ट्राइंगल के अंदर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएगी। इस एंगल से ये एंगल निकल आएगा आपका 100 निकल आएगा ना, और 100 का जो ये इसका डायगोनल होता है वो इस एंगल को क्या करता है, तो ये 50 है तो ये भी 50 निकलेगा, है ना। पता चल रहा है देखने से ही। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 25, तो 25 के अंदर जो क्वेश्चन में आंसर गिवन है बिल्कुल ठीक है, हमारा 50 है। तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से वो देख लीजिए ध्यान से। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल किसकी बात करूंगा, एबीसी की। तो सॉल्यूशन हम यहां पे लिखेंगे एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। अब यहां पर जो मैंने देखा ट्राइंगल एबीसी के अंदर, तो इन ट्राइंगल एबीसी, और एबीसी के अंदर बेटा ए बी और सी बी इक्वल है। ए बी और सी बी सामने जान देंगे, ए बी और सी बी इक्वल है। तो ए बी इक्वल है सी बी के, रोम्बस गिवन है तो प्रॉपर्टी कोई लिखने की जरूरत नहीं है इसमें क्यों इक्वल है। अब ये इक्वल है तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है बी ए सी ये वाला 40 डिग्री होगा। तो एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, एंगल बी सी ए, इस वाले के बी सी ए, और दोनों ये 40 डिग्री है। रीजन दे देंगे हम क्या, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। ये कर दिया हमने कंप्लीट। अब बेटा ये 40 आ गया है, एएसपी लगाएंगे एबीसी के अंदर। तो इन ट्राइंगल
ए बी सी, और ए बी सी के अंदर एंगल बी, प्लस में इसका नाम लिखेंगे बी ए सी, प्लस में इस वाले एंगल का नाम लिखेंगे बी सी ए, और तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बी मेरे पास है नहीं, ये दोनों एंगल्स मैं निकाल चुका हूं बेटा 40 डिग्री के, तो ये भी 40 आ गया आपका और ये भी आपका 40 डिग्री आ गया, और यहां पर इक्वल्स टू 180 का 180, एंगल बी का बी, ये आपका कितना 40 40 80 हो गया, प्लस हो गया 180 का 180, एंगल बी 180 80 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा 80, तो बी एंगल कितना निकल गया 100 डिग्री, बी एंगल कितना निकला 100 डिग्री। और आपको पता है अगर ये आपका एंगल कंप्लीट ये वाला 100 निकल गया है, तो जो डायगोनल होता है बच्चों, डायगोनल जो इस एंगल को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा, इस वाले एंगल में मैंने लिखेंगे एंगल ए बी डी, तो एंगल ए बी डी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल बी के, ए बी डी किसके इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल बी के। रीजन लिख देंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल इन आ रोम्बस, यानी एक रोम्बस के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो वर्टेक्स एंगल को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 का 1/2, बी हमारा 100 था बच्चों, कैंसिल होके कितना डिग्री का आ गया 50 डिग्री का, ए बी डी आपका आ गया 50 डिग्री। अब ट्राइंगल ए बी डी की बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, और ए बी डी के अंदर बेटा ए बी और ए डी बराबर है, इक्वल है, रोम्बस की साइड है, तो ए बी इक्वल्स टू ए डी। आगे देखते हैं, अब ए बी ए डी अगर हमारा इक्वल आ गया है, तो यहां पर इसका जो ये वाला एंगल है जो कि हमने 50 डिग्री निकाला था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड। देखो ट्राइंगल के अंदर ये साइड इक्वल है, तो इस साइड का अपोजिट ये हो गया और इस साइड का अपोजिट ये हो गया, तो ए बी डी और ए डी बी इक्वल हो गए। यहां पर एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए डी बी, और दोनों कितने आ गए 50 डिग्री आ गए। रीजन दे देंगे क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये भी लिख सकते हैं आप कि एंगल अपोजिट है किसके इक्वल साइड के, और यही आपको फाइंड करना था, आपने फाइंड कर दिया कौन सा एंगल एडी। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो 26 था आपका, 26 क्वेश्चन में बोला गया है कि गिवन फिगर है, यहाँ पर पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूं, इस तरीके की फिगर है, और यहां पर जो नेमिंग दी गई है ए बी सी डी, और ये आपका आ गया ई, यहां पर ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका 80 है, ये आ गया। तो आपको x प्लस वाई निकालना है। यस सर। यहां पर आपको निकालना है, सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूं, देखिए यहां गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या दिया गया है, पैरेललोग्राम। सामने ध्यान दिया उधर बनाएंगे। यस सर। और आपको जो फाइंड करना है, टू फाइंड, आपको फाइंड करना है x प्लस वाई, यानी इसको और इसको ऐड करूंगा तो कितना क्या आएगा, ये बताना है आपको। ठीक है, समझ आ गया? सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर यहां पर एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है। यस सर। तो अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होती है। तो इस एंगल का नाम है डी ए बी, एंगल डी ए बी, इसके इक्वल हो गया एंगल सी के, और दोनों 80 डिग्री के हो गए। रीजन, अपोजिट एंगल्स
ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। तो ये जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं ये वो एंगल है जो हम फाइंड कर रहे हैं। ये आपका 80 आ गया बेटा, आ गया 80। अब मेरे को पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर इसको और इसको एंगल वाई को और एंगल 80 को दोनों को प्लस करूंगा। इस 80 की जगह एंगल का नाम लिख लीजिए DAB, एंगल DAB दोनों का सम करके 180 डिग्री आएगा बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। अब y का y लिख दिया, ये हमारे पास 80 डिग्री आ गया था, ये रहा इक्वल्स टू 180 का 180 एंड y इक्वल्स टू 180 और 80 इधर आके माइनस हो गया तो 180 से 80 गया, ये आपका 100 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। कितना इंक्रीशन डिग्री, फिजिकली यहां हो मेंटली भी यहीं पे रहा करो पढ़ते वक्त। तो ये आपकी 100 आ गई। अब ध्यान से देखिए ये दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से और ये लाइन कट कर रही है, तो ये इधर x बना हुआ है, ये y बना हुआ है, तो x और y एंगल इक्वल होंगे ना अल्टरनेट से, होंगे या नहीं होंगे? तो एंगल जो आपका x से है वो इक्वल होगा y के, और y 100 है तो x भी आपका 100 डिग्री आ गया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 की प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, याद रखा करो चीजों को। तो यहाँ पर ये आपका आ गया x इक्वल्स टू वाई कितना 100, दोनों 100 आ गए। पूछा क्या गया आपसे, तो x प्लस वाई यानी कि x भी 100 y भी 100 और दोनों प्लस हो गए, कितने आ गए 200, और यही आपका आंसर है। समझ आया क्वेश्चन सभी को? कोई डाउट? ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है। अभी आगे क्वेश्चन जो हम कराएंगे थोड़े से अलग कंसेप्ट के हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहे। और जब आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर आए तो आप ये ना कहें कि आज तक तो हमने ऐसे क्वेश्चन देखे ही। ठीक है, बने रहिए एमटी के साथ। थैंक यू सो मच।